नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी शानदार जानदार तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों आपको पता है कि पिछले दिन नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 1957 पदों पे जो है बीपीएससी के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कल जारी कर दिया गया। आज के इस वीडियो में साथियों हम लोग सिलेबस से संबंधित चर्चाएं करेंगे, क्योंकि अंतिम आपके पास मात्र 50 दिन बचे हैं और टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग देखेंगे किन सब्जेक्ट में आपको किन किन टॉपिक पे अंतिम समय में मेहनत करना है, ताकि डायरेक्ट वहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाए। तो सिलेबस में बदलाव देखने को मिला है, इस वीडियो में हम लोग सभी की चर्चा करेंगे। इतना साथियों गहन विश्लेषण आपको यूट्यूब के कोई भी वीडियो में नहीं देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा। और अंत में आपको ये भी बताएंगे अंतिम 50 दिनों में आपको क्या करना है। शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है साथियों 1957 पदों पे जो है वैकेंसी निकाली गई। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा भी था। आप ऑनलाइन जो अप्लाई है वो 28 सितंबर से कर सकते हैं। 18/10 तक आप यानी 18 अक्टूबर तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 3 चरणों में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। पहले चरण जो कि प्रीलिम्स का चरण होगा, जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रति प्रश्न पे 1 अंक आपको दिए जाएंगे और गलत उत्तर पे 0.33 यानी 1/3 का जो है आपका नेगेटिव मार्किंग है। 3 प्रश्न आप गलत करेंगे तो 1 अंक आपके काट दिए जाएंगे। तो पिछली बार की तरह इस बार भी नेगेटिव मार्किंग है। दूसरा जो चरण होगा साथियों वो आपका मेंस का चरण होगा, जिसमें आपको 5 पेपर देने होंगे। 5 पेपर में एक सामान्य हिंदी का पेपर होगा जो 100 अंक का होगा, जिसमें आपको मात्र 30% अंक यानी पासिंग मार्क्स लाना है। दूसरा जो पेपर होगा वो साथियों आपका सामान्य अध्ययन पेपर 1 होगा और तीसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो 300 अंकों का होगा। इसके बाद एक आपका ऐसे निबंध का पेपर होगा जो 300 अंकों का होगा। इसके बाद जो 5वां पेपर होगा वो आपका वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप डिसाइड करेंगे आपको देना पड़ेगा, जिसमें एमसीक्यू के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी उसमें आपको बहुविकल्पीय ऑप्शन मिलेंगे। उसमें आपको साथियों जो पासिंग मार्क्स है यानी 30% लाना होगा। और जो साथियों आपका मेरिट बनेगा वो समान अध्ययन पेपर 1, समान अध्ययन पेपर 2, निबंध। इसके बाद जो अगला चरण है वो है इंटरव्यू 120 अंकों का। तो टोटल मिलाकर 3, 3, 6, 3, 9 और आपका 120 1020 कुल अंकों के आधार पे जो है आपका मेरिट बनेगा। तो ये बेसिक जानकारी है, अगर आप बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको पता ही होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं बिना किसी देरी के सिलेबस की बात करें तो फुल सिलेबस में आयोग के द्वारा जो कल नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसमें आपको बताया गया कि इस परीक्षा में सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं के बारे में पढ़ना होगा। जैसे हाल ही में देखा आप लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं में क्वाड 2024 सम्मेलन हुआ, उनमें क्या क्या घोषणाएं हुई, किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई, ये आपको पढ़ना होगा। राष्ट्रीय मुद्दे में आप लोगों ने हाल ही में आपने देखा एक देश एक चुनाव। इसके बाद आप लोगों ने देखा कोलकाता में जो है एंटी रेप बिल जो है पारित किया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में जो है न्यूनतम जो महिलाओं की उम्र थी विवाह की 18 उसे बढ़ाकर 21 कर दिया गया। और बिहार में जो है एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को जो है मंजूरी दे दी गई। इन तमाम बातों को आपको पढ़ना होगा राष्ट्रीय घटनाक्रम में और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में। इसका साथियों प्रॉपर जो है नोट्स, इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग यानी बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना होगा। यहाँ की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में पढ़ना होगा। भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या क्या देखे गए। इसके बाद भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा बिहार का राष्ट्रीय आंदोलन में क्या भूमिका। इसके अलावा सामान्य मानसिक योग्यताओं को जांचने वाले 10 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो चैनल पे अपलोड किया जाएगा लास्ट 10 ईयर देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। 10 में 8-9 आप आराम से कर सकते हैं। अब हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस को देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो बदलाव इस बार देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करें करंट अफेयर सिलेबस। इसमें आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ना है। नियुक्ति, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी नियुक्तियां हुई है सभी आपको पढ़ना है। पुरस्कार और सम्मान जिन जिन लोगों को हाल ही में प्रदान किए गए हैं लास्ट 1 ईयर में,
वो आपको पढ़ना है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। सूचकांक और रिपोर्ट पढ़ना है। योजना एवं कार्यक्रम से संबंधित फैक्ट्स को पढ़ना है। सैन्य अभ्यास पढ़ना है। खेल परिदृश्य आपको पढ़ना है। ऐप और पोर्टल से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। दिवस और थीम, नवीनतम पुस्तक और लेखक पढ़ना है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से संबंधित फैक्ट्स को पढ़ना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद विविध के सेक्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट चर्चित महिलाओं से संबंधित, चर्चित पुरुष से संबंधित चीज़ों को देख लेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग विविध के सेक्शन में पढ़ेंगे। तो करेंट अफेयर में आपको अंतिम दिनों में इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। अब बात करें साइंस। साइंस में 3 सेक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे, सिर्फ अंतिम समय में उसे पढ़ना है, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। फिजिक्स की बात करें, मात्रक और विमा, गति पढ़ना है, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, रेडियो धर्मिता, महत्वपूर्ण उपकरण एवं उसके कार्य, फिजिक्स में, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में परमाणु संरचना, पदार्थ की अवस्था, कार्बन और उसके अपरूप, धातु एवं अधातु, मिश्र धातु एवं अयस्क, विलयन, अम्ल, क्षार एवं लवण, महत्वपूर्ण रासायनिक, यौगिक एवं उनके उपयोग से संबंधित चीज़ों को आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको कोशिका पढ़ना है, जंतु एवं पादप का वर्गीकरण पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, आनुवांशिकी, पोषण से संबंधित सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रोग एवं कारक, पिछले ईयर 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ रोग एवं कारक से पूछे गए थे। इसके बाद हार्मोन एवं एंजाइम, ये साथियों आपको पढ़ना है बायोलॉजी में। तो 3 सेक्शन हम लोगों ने देखा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो कि साइंस का सिलेबस है। इसके बाद बात करें हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्राचीन भारत में आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ये आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है। मध्यकालीन में आपको दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। मुगल काल, मराठा से एक क्वेश्चन रहेंगे, पूछा गया है, पूछा जाता है। दक्षिण भारत के इतिहास से भी एक क्वेश्चन रहेंगे। भक्ति आंदोलन से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हर बार देखने को मिलते हैं। यह आपका मध्यकालीन का सिलेबस है। आधुनिक भारत में आपको यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ से रहेंगे। इसके बाद जनजातीय किसान आंदोलन से 2 क्वेश्चन रहेंगे। सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसने किसकी स्थापना की, कब की, किसका उद्देश्य क्या था। 1857 की क्रांति। इसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के तीनों चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें द्वितीय चरण को हम लोग गांधी चरण के भी नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद विभिन्न संस्था एवं संगठन, पत्र पत्रिका और पुस्तक और लेखक तो मस्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो ये हिस्ट्री का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आपको सबसे पहले प्रेम्बल यानी प्रस्तावना पढ़ना है, प्रस्तावना से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। संविधान के स्रोत, राज्य एवं संघ क्षेत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी पढ़ना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है कार्यपालिका। कार्यपालिका को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 3 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अगर पॉलिटी से पूछे जाएंगे तो कार्यपालिका से रहने वाले हैं। न्यायपालिका, विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, प्रमुख आर्टिकल को हम लोग पढ़ेंगे, संवैधानिक संशोधन को पढ़ेंगे। तो ये साथियों पॉलिटी का सिलेबस हुआ। करंट के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड हैं, जैसे आपने देखा साथियों हरियाणा में जो है विधानसभा भंग हो गया है, किस आर्टिकल के तहत यह भंग होता है, इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ना होगा क्योंकि हॉट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी की सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी में 13 से 14 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, जिसमें नदी, बांध, नहर से क्वेश्चन आए थे, जलवायु, मिट्टी से, पर्वत, पठार एवं दर्रा से पढ़ना है आपको, वन संसाधन पढ़ना है, द्वीप, महाद्वीप, महासागर, मरुस्थल, 4 क्वेश्चन ये 4 टॉपिक से। देश राजधानी पढ़ना है, भू आकृति एवं भौगोलिक संरचना, सौरमंडल और उद्योग से संबंधित चीज़ों को हम लोगों को ज्योग्राफी में कंप्लीट करना है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, मुद्रा एवं बैंकिंग, वित्त से संबंधित चीज़ों को पढ़ना है। फाइनेंस से संबंधित आय और वितरण, सरकारी योजना एवं कार्यक्रम को पढ़ना है। आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट को, वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन को पढ़ना है। अब बात करते हैं बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में बिहार के इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की जनगणना, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ना है।
बिहार समसामयिक संपूर्ण यानी बिहार करेंट अफेयर। 12 से 13 क्वेश्चन बिहार करेंट अफेयर से रहेंगे। तो बिहार स्पेशल का जो हमारे द्वारा नोट्स दिया जाएगा अंत समय में उसे पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा बिहार स्पेशल में कुछ पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा मोटी मोटी किताबें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसे पढ़ के आप आराम से साथियों मैक्सिमम बिहार स्पेशल में स्कोर कर सकते हैं। और करेंट अफेयर का भी नोट्स आएगा जिसमें साथियों जितनी भी सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं वही दिया जाएगा, ताकि अंत समय में आप फालतू चीज़ें ना पढ़ें, वही चीज़ें पढ़ें जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ और रीजनिंग के लिए लास्ट 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना होगा। वीडियो हमारे द्वारा 5 से 6 दिन में अपलोड कर दिया जाएगा विथ एनालिसिस के साथ। आप देख लीजिएगा, आप आराम से स्कोर कर जाएंगे। तो ये साथियों प्रॉपर जो है न्यू आपका सिलेबस हुआ। इसका जो पीडीएफ है वो साथियों पेड ग्रुप में डाल दिया जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दिया जाएगा। नीचे लिंक है, ज्वाइन हो जाइएगा। अब साथियों सबसे बड़ा सवाल है कि इन टॉपिक का रिवीजन कैसे करें, इसे अंत समय में पढ़े कैसे। तो बिल्कुल भी साथियों टेंशन नहीं लेना है। हमारे द्वारा शुरू किया गया है कल से 50 डेज रिवीजन प्लान। यह रिवीजन प्लान टेलीग्राम पे चलने वाला है, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी का पीडीएफ भेजा जा चुका है। और डेली साथियों आपको एक टारगेट दिया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज। जैसे पिछले दिन हम लोगों ने मात्रक और वीमा कंप्लीट किया है, इसके बाद हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता कंप्लीट किया है, बिहार स्पेशल में प्राचीन बिहार कंप्लीट किया है, और करेंट अफेयर में हम लोगों ने वन लाइनर फैक्ट के तहत करेंट अफेयर को देखा है। 4 सब्जेक्ट से इसकी शुरुआत हुई है, हिस्ट्री, पॉलिटी जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल। यह 4 से इसे हम लोग स्टार्ट किए हैं। जैसे ही यह खत्म होता है इसके बाद हम लोग चलाएंगे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो 50 दिन तक जितने भी टॉपिक आपको ऊपर बताए सभी का रिवीजन हमारे द्वारा करवाया जाएगा, पीडीएफ के साथ करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बुक का पीडीएफ भेजा जा चुका है ग्रुप में, टॉपिक मेंशन किया जाएगा, डेली आपको पढ़ना है। उस टॉपिक को आप उस पीडीएफ से पढ़ लेंगे, उस बुक से पढ़ लेंगे। आप रात 9 बजे जो है डेली टेस्ट देंगे। मंडे टू सैटरडे आपको टारगेट दिया जाएगा टॉपिक वाइज, उसे आपको पूरे दिन में कंप्लीट करना है। हार्ड चैलेंज के तहत कंप्लीट करना है। यह साथियों हार्ड चैलेंज है क्योंकि समय कम है और वैकेंसी ज़्यादा है। थोड़ी सी लापरवाही अगर आप करते हैं तो फिर चूक जाएंगे, याद रखिएगा। तो बिल्कुल भी इसे मिस मत करिएगा। एनसीईआरटी बेस्ड आपका क्वेश्चन होने वाला है, शानदार क्वेश्चन रहेगा, ताकि आप क्वेश्चन अगर लगाएंगे तो कहेंगे वाह मज़ा आ गया। तो टेस्ट कल से स्टार्ट है, आज 24 तारीख है। आप आज ज्वाइन हो जाइए, रात 9 बजे आप टेस्ट दीजिएगा। पिछले दिन जो आपका टेस्ट छूटा है आप आसानी से जो है उसे रिवीजन कर सकते हैं, क्विज बोर्ड के माध्यम से आप कर लीजिएगा। पे करना है मात्र 151 रुपये आप पेमेंट करिए। कोर्स कंप्लीट तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब तक साथियों ये प्लान चलेगा, 50 दिनों तक ये प्लान चलने वाला है। आप किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, जो भी आपके पास पेमेंट ऐप है। 8083813090 पे आप पेमेंट करेंगे और व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7562821430। स्क्रीनशॉट आप अगर टेलीग्राम पे भेज रहे हैं तो व्हाट्सएप पे नहीं भेजिएगा, व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो टेलीग्राम पे मत भेजिएगा। दोनों में से सिर्फ और सिर्फ एक जगह भेजिएगा, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आधे घंटे के अंदर। उसके बाद टारगेट आज का दिया गया है, आप उसे पढ़िए और टेस्ट दीजिए। आप पढ़ाई साथियों कहीं भी कर रहे हैं आप करिए, लेकिन टॉपिक वाइज टेस्ट भी देना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वो साथियों बेहतर से बेहतर आपको यहाँ मिलने वाला है। बहुत सारे लोग उसमें जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और अंत समय में अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सके। आशा करते हैं वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए जो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं रात 9 बजे टेस्ट में, तो ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद साथियों।